इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। माँ ने स्वयं तो बात मानी नहीं, लेकिन जब अवसर आया है इस प्रकार का कि अपने ही घर परिवार में, अपने तो मान के आई नहीं, करी देखा बहु जतन हर रह इन दक्ष कुमारी दिए मुख्य गण संग तब विदा कीन त्रिपुरा। तब अब मां सोचने लगी कि वापस जाऊंगी तो क्या कहूंगी। अस्त मां ने अपने बदन को योगाग्नि में प्रवेश करा दिया। सावधान, यहां एक बात बड़ी अलौकिक है। हम संसार परिवार में कहीं कैसे भी व्यवहार करें, लेकिन यत्न यह अवश्य करना चाहिए कि हमारा मन परमात्मा के व्यवहार में चिंतन करता रहे। जब स्मरण परमात्मा का रहेगा तो अंत तो गत्वा माई बाप हमारे साथ केवल अपना मन रहता है और हम जो सत्कर्म करते हैं उसका पुण्य रहता है। गरुड़ पुराण लोग सुनते हैं कब? जब घर में किसी के साथ अशांति हो जाए, अशौच काल हो जाए, किसी का शरीर न रहे, तो गरुड़ कोई सुनता नहीं है। लोगों की ये मान्यता बन गई है गरुड़ उसको सुनाना है जो मर गया। जो मर गया वो क्या सुनेगा? गरुड़ पुराण में मानव जीवन जीने के सिद्धांत दिए हैं। वहाँ लिखा है कि हम संसार के जब सत्कर्म करते हैं तो मरने के साथ ही हमारा अंगुष्ठ बराबर एक सूक्ष्म शरीर निर्माण होता है, जो धर्मराज अर्थात चित्रगुप्त जी के पास पहुंचता है। उसी सूक्ष्म शरीर से हमारे प्रति न्याय अन्याय का व्यवहार किया जाता है। सूक्ष्म शरीर बनता किससे है? तो हमारे द्वारा किए गए पुण्यों से बनता है। तो अब तय करना होगा कि हमने पुण्य कितना किया कि सूक्ष्म शरीर निर्माण हो। अतः तो हमको हिसाबे नहीं है। अरे भाई, संसार का हिसाब आप करते हैं तो ये सूक्ष्म शरीर बनाने का हिसाब कौन पंचायत थोड़ी करेगी? आपको ही करना होगा। अब पुण्य कैसे बढ़ाएंगे हम, इसकी चर्चा हम आगे के दिनों में क्रम व्यवहार से करेंगे। हम पुण्य न बढ़ा पाएंगे तो हमारा मन सत्कर्म का चिंतन नहीं करेगा, और पुण्य बढ़ेगा, सदकर्म का चिंतन निरंतर बनता रहेगा। सती अम्बा ने जाते जाते एक सत्कर्म बहुत अच्छा किया। क्या? सती मरत हरि सन बरुमा जन्म जन्म शिव पद जाते जाते माँ ने एक वर मांग लिया कि हे प्रभु श्री रघुनाथ जी, मेरा जन्म जन्म शिव जी के चरणों में प्रेम दृढ़ हो। मरत सती अम्बा मरत हरिसन बर मांगा, जन्म जन्म शिव प्रेम प्राप्त हो। हमको कथा में निमित्त बना करके अपने मन को यह विचार करना चाहिए कि हम मन से क्या मांगते हैं। प्रभु से हमारा मन क्या मांगता है। हम आपको बताएं, हम दो ही बात मांगते हैं कि भगवान जन्म कभी भी देना तो भारत में देना। भारत भूमि में, भारत भूमि देव भूमि है, पुण्य भूमि है, ऋषि भूमि है, वेद की भूमि है, भगवान की भूमि है। और कुछ काम न देना राम कथा के अलावा। जब जन्म हो तो राम कथा सुने, राम कथा सुनाएं, दूसरा कोई काम समझे में नहीं आता है। इतना आनंद जीवन के किसी काम में नहीं आएगा। बस भगवान में लगे, कोई भी खटखट करेंगे रहेंगे भगवान में नची। आप भी तय करो कि हमको भगवान से क्या मांगना है। सती अम्बा ने क्या मांगा? जन्म जन्म शिव पद तहि कारण हिम गिर गृह जाई, जन्मी पार्वती तनु। एक बार भाव श्रद्धा से बोलिए।
मुट्ठी बांध कर बोली। और जो लोग टोपा पहरे हैं, मफलर बांधे हैं कान में, वो टोपा मफलर हटावें, कान खोलें, कम से कम आवाज तो जावे है, नहीं तो हम भी बांध लें मुंह और कथा सुनावें। तो नारद जी महाराज आए नामकरण किए। बैल की तरह नवट्टा लगाए रहे हैं, आपको कथा कैसी लगेगी? अरे भाई कम से कम कान तो खोल के बैठो, टोपा पहने हो आप, मफलर बांधे हो। अरे इतनी भी वृद्धावस्था नहीं कह रहे बाबूजी हमारे हैं, पहले से ही ध्यान भाव से एकदम सिद्ध हैं। हम आप गा रहे हैं ना, देखिए समय को एकदम परमात्मा के साथ है, कान खोल कर। पूज्य बाबू बता रहे थे किसी कथा में कि मैं कथा लाग गाऊं, यदि भगवान नहीं चाहेंगे कि तुम कथा सुनो तो तुम सुन नहीं पाओगे। बोले एक व्यक्ति ने मेरी राम कथा कराई और आश्चर्य कि 9 दिन उसके कान में आवाज आवे ही नहीं। 9 दिन जब कथा पूरी हो गई, 10वें दिन कान से सुनाई पड़ने लगा। आप सोचो क्या लीला है। इसीलिए निश्चित मानिए, जब हम अपने कानों में भगवत कथा जाने देंगे तो यह जा करके, और भगवत उपस्थिति यहाँ है ही है। मम हृदय कंज निवास कुरु कामादि खलदल गंजनम। तो ये हृदय में महर्षि वाल्मीकि जी ने कहा प्रभु आपका निवास कहाँ है? तो जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सरी राना, भर ही निरंतर पर हो ही न पूरे। उनका हृदय आपके निवास का उत्तम स्थल है। इसलिए कान को खोल के रखिए। कहते हैं ना, कान पार कर सुनना, अर्थात कान को एकदम व्यवहार में ले आइए, सुनाई पड़े। पार्वती अम्बा का जन्म हुआ एक भाव श्रद्धा से। बोलिए पार्वती मैया की जय। भगवती माँ पार्वती जी के अवतरण पर नारद जी ने भेजा गया उनको ब्रह्मा जी के द्वारा, तो जाकर नामकरण किया है। उमा अंबिका भवानी। मैना मैया ने हिमांचल जी महाराज से निवेदन किया, महाराज नारद जी से पूछें बिटिया को बर घर तो अच्छा मिलेगा। बेटी होने पर माँ को यही चिंता सताती है, परिवार कैसा मिलेगा। नारद जी से पूछा मान, बोले हाँ आप दोनों को कीर्ति अवश्य मिलेगी। अच्छा, इसका सिंदूर सदा अचल है। अरे और कोई जीवन में दुख तो नहीं? बोले एक थोड़ा सा, शिष्य तो बहुत सुंदर है, इनका ये नाम है, एक थोड़ा खटपट है। क्या? बोले अगुण यमान मातु पितुहीना, उदासीन सब संशय छीन, जोगी जटिल अकाम मन, नगनय मंगल अस स्वामी यही कह मिली, परिहस्त हमारे सनातन धर्म में सामुद्रिक शास्त्र में हाथ की रेखाएं बाएं हाथ की माताओं की और दाहिने हाथ की पुरुषों की, आपके साथ कल क्या होगा ये भी लिखा है, इस जन्म में क्या होगा ये भी लिखा है, अगले जन्म में क्या होगा ये भी लिखा है। ऐसा सामुद्रिक शास्त्र में वर्णन है। लेकिन कृपा करके मैं हाथ जोड़ता हूँ, मेरे को इसका ज्ञान, इसलिए मेरे कमरे में कोई ये पूछने नहीं आएगा कि मेरे में क्या लिखा है। मैंने पढ़ा इतना कि इसमें सब है, परंतु मेरे को इसका ज्ञान नहीं है। मैं राम कथा के अलावा कुछ नहीं जानता, केवल कथा जानता हूँ। आप योग्य व्यक्ति के साथ बैठे, उनको समझे समझावे। तो नारद जी ने बांच दिया, सब बांच दिया। कहा जोगी जटिल अकाम मन, नगन अमंगल वेश, अस स्वामी यही कह मिली, परिहस्तयसी। ऐसी हाथ में रेखा है। देखो, पिता जब पुत्री के पौत्री के
दौहित्री के विवाह की चिंता करता है ना, तो पिता यह देखता है कि वो हमारी बेटी दौहित्री, पौत्री, भतीजी को कैसे रखेगा, उसके ऐश्वर्य की क्या स्थिति है। परंतु मां ये सदैव ध्यान रखती है कि वर है कैसा। सुंदर सुकांत है कि आंगन में आएगा तो ठीक लगेगा, सखियां निंदा तो नहीं करेंगी, उसको बाद में क्या होगा मां को इसकी बहुत कम चिंता होती है। थोड़ा जरा देखने में मेरी पुत्री जैसी तो होवे ना बाप। हाँ, वो मैना मैया ने कहा मैं तो बाबा ऐसे विवाह नहीं करूंगी, हाँ कदापि नहीं करूंगी। ऐसा करेंगे महाराज तो लोग क्या कहेंगे। तो हिमांचल जी ने कहा महाराज सुना आपने क्या कह रही है महारानी जो, क्या कोई उपाय है। नारद जी ने कहा कोई उपाय नहीं। देखिए दोहा क्या कहता है, कह मुनि सही ममंत सुन जो विधि लिखा लीला देव धनुज नर लाग मुनि को न आजकल तो आदमी ज्यादा पढ़ लिख लेता है ना, तो बुद्धि से अलग व्यवहार करता है। शास्त्र तो कोई समझता ही नहीं साहब, शास्त्र पुराण तो एक तरफ। आदमी शास्त्रमुखी नहीं, भगवतमुखी नहीं, मनमुखी व्यवहार करना चाहता है। यहां नारद जी कहते हैं भगवान ब्रह्मा ने जो लीलार में लिख दिया है, देवता दैत्य नर नाग मुनि कोई मिटाने वाला नहीं। और हमारे सदग्रंथ कहते हैं कि पति पत्नी किसी जन्म में बदलते नहीं है, एक ही पति रहता वही पत्नी रहती, ये अपरिवर्तनीय रिश्ता है। देखिए सती जी शिव जी, सती जी मरी, जन्म मिला तो भगवती पार्वती जी शिव जी और सदा अचल हैं दोनों पद। श्री जी श्री हरि, सीता मैया भूमिजा और श्री रघुनाथ जी, ये अपरिवर्तनीय सत्ता है, कभी बदलते नहीं। तो जो पहले चला जाए प्रतीक्षा होगी, कर्म को आगे बढ़ाते बढ़ाते फिर वहीं प्राप्त हो जाएंगे। इसलिए वेद का ऋषि कहता है कि अपनी गृहस्थी को बड़ी मधुर रखनी चाहिए, बहुत मीठा रखना चाहिए, खटपट नहीं, बहुत मधुर रखिए। गृहस्थी जितनी मधुर रहेगी अगला जन्म उतना मधुर होगा। ये व्यवहार शास्त्र है, मानस की एक एक पंक्ति अमृत तुल्य है। इसी तरह सुनते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।